यूं तो अक्सर जब भी कत्ल की कोई वारदात होती है तो कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस सबसे पहले मारे गए शख्स की शिनाख्ती की कोशिश करती है और जब उसकी शिनाख्त हो जाती है तो फिर खाकी कातिलों तक पहचान कर उन तक पहुंच जाती है। लेकिन इस बार अजमेर पुलिस की एक कार्रवाई में इसके कुछ उलट हुआ। दरअसल इस बार पुलिस ने कत्ल के अनसुलझे मामले में पहले 2 कातिलों को पकड़ा और उसके बाद मारे गए शख्स की पहचान की गई। लेकिन फिलहाल वो शिनाख्त की भी अभी आधी अधूरी ही है। एक रिपोर्ट। तेरह अप्रैल की तारीख अजमेर पुलिस के लिए काफी मुश्किल भरी बन गई थी जब उसे एक अज्ञात शख्स के कत्ल किए जाने की खबर मिली थी और वो लाश भी एक बोरे में बंद मिली थी। करीब 1.5 सप्ताह तक तो पुलिस अपने किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई कि आखिर मारा गया शख्स कौन है और उस युवक के कातिल कौन है। दरअसल वो लाश मिली थी अजमेर में पुष्कर रोड स्थित कचरा डिपो के अंदर बंद पड़े सुलभ शौचालय के सेप्टिक टैंक में। इस लाश के मिलने के बाद अजमेर पुलिस लगातार मारे गए युवक की शिनाख्त की कोशिश में जुटी थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था और न ही कातिलों को लेकर कोई जानकारी मिल रही थी। लेकिन इसी बीच पुलिस जांच में खाकी को एक सुराग मिला और सुराग भी ऐसा कि कुछ मशक्कत के बाद इस वारदात का पूरा राज भी सामने आ गया। चलिए पहले जानते हैं इस वारदात के आरोपियों के बारे में और उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर पुलिस ने कैसे खोला इस गुनाह का राज। सुरेश नाम का व्यक्ति था जिसका मर्डर किया गया था और वो खानाबदोश टाइप आदमी था जो कचरा बीनने का काम करता था। और जो 2 व्यक्ति अर्जुन और कालू, इन्होंने उसका मर्डर किया था और उसके मर्डर करने के बाद वहीं पर उसकी लाश डाल दी थी। ये भी कचरा बीनने का काम करते हैं। आपस में शराब के नशे में होने के कारण आपस में झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद पत्थर से उन्होंने उस व्यक्ति की हत्या की थी। पुलिस ने कत्ल के इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कत्ल की इस वारदात का राजफाश कैसे किया गया। दरअसल सुभाष उद्यान के पास एक विवाह समारोह स्थल से सारा अपशिष्ट पुष्कर रोड स्थित कचरा डिपो जाता है। जिस ट्रांसपोर्ट के बोरे में सुरेश के शव को बंद किया गया था, उस बोरे पर तारीख और ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम लिखा था। लिहाजा पुलिस ने पड़ताल शुरू की। तब पता चला कि ट्रांसपोर्ट से सामान विवाह समारोह स्थल गया था और वहां से ये बोरा भी अपशिष्ट के साथ कचरा डिपो में डाला गया था। पुलिस ने कचरा डिपो पर कचरा बीनने वालों से पूछताछ की। तब अर्जुन और कालू ने सच उगल दिया। बॉडी जो लिपटी हुई थी वो कुछ बोरे थे जिसमें लिपटी हुई थी और बोरों का के ऊपर एक हमें पर्ची मिली। पर्ची के आधार पे हमने वो ट्रेस किया तो वो उसके ऊपर एड्रेस जो था उसको ट्रेस किया तो वो भागचंद की कोठी का हमें पता चला कि वहाँ से वो बोरी निकली है। और उसका पता किया तो उन्होंने आगे कहा कि वो जो अपना सामान होता है, जो खाने का या जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, वो वहाँ पर डंप करते हैं वहाँ पर। फिर जो अन्य कबाड़ी या कचरा बीनने वालों जो सामान खरीदते हैं उनसे पूछताछ की गई तो कुछ
वहाँ से क्लू मिला कि भी कोई आदमी जो मिसिंग है उसके बारे में पता किया, और फिर आगे इसके बारे में क्लूज़ मिलते गए और इन दोनों आदमियों को पकड़ा। इनका झगड़ा किस जगह हुआ? इनका झगड़ा वहीं पर हुआ जहाँ पर इन्होंने बॉडी डाली। पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि मृतक का नाम सुरेश है। पुलिस की माने तो सुरेश का कत्ल अर्जुन और कालू ने किया था, जो सुरेश की तरह ही कचरा बीनने का काम करते थे। दोनों आरोपी नागौर जिले के मारोट कस्बे के हैं और यहाँ गच्छी मोहल्ले में किराए के मकान में रहते थे। लेकिन यहाँ पुलिस को वारदात का दिन भी ठीक से पता नहीं, क्योंकि आरोपियों को कत्ल की तारीख भी याद नहीं है। लिहाजा पुलिस का मानना है कि 23 मार्च से 13 अप्रैल के बीच सुरेश की हत्या पत्थर मार कर की गई। फर्स्ट इंडिया के लिए अजमेर से प्रियांक शर्मा की रिपोर्ट।